वीकली अपडेट एपिसोड 71। ओके, तो सबसे पहले स्पिरिट की कंट्रोवर्सी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लास्ट वीकली अपडेट में हम बात कर चुके थे कि संदीप रेड्डी वांगा स्पिरिट का फीमेल लीड को अनाउंस कर चुके हैं और अब उस मूवी में तृप्ति डिमरी हीरोइन होने वाली है। उसके 2 दिन बाद एक आर्टिकल में छापा जाता है कि स्पिरिट, एनिमल और कबीर सिंह के जैसे एक ए रेटेड मूवी होने वाला है और इसमें काफी सारे बोल्ड सीन देखने मिलने वाला है। क्या कुछ होगा वो सब प्रभास के साथ तृप्ति डिमरी को भी अच्छे से बोला गया है और वो सुनने के बाद दोनों एक्टर और एक्ट्रेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में वांगा एक ऐसा एक्ट्रेस चाहते थे जो उनका लिखा हुआ उन कुछ सीन के साथ भी कंफर्टेबल हो। दीपिका को भी जब ये सीक्वेंस सब सुनाया गया था तो तब भी वांगा के स्क्रिप्ट में ये सब मौजूद था, पर शायद दीपिका उनमें से कुछ सीक्वेंस के लिए कंफर्टेबल नहीं थे और उसे कम करवाना चाहते थे। तो मतलब यही क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से दीपिका स्पिरिट से आउट हो गई और तृप्ति डिमरी इन। 26 मई को सुबह यही सब लिखा हुआ एक आर्टिकल में आया। तो भाई उसके कुछ ही घंटे बाद संदीप रेड्डी वांगा के भी गुस्से से भरा एक ट्वीट देखने मिला जिसमें कि वो काफी कुछ लिखने के बाद इसे एक डर्टी पीआर गेम से भी बताई। असल में इससे पहले हुआ कुछ ऐसा था कि इससे पहले जब तक दीपिका पादुकोण के नाम स्पिरिट से जुड़ा था तो सब वही आर्टिकल राइटर, ऑथर या जर्नलिस्ट, इंडस्ट्री इनसाइडर जो भी बोले वो उस फीमेल कैरेक्टर को लेके सिर्फ पॉजिटिव बातें लिखे थे कि ये एक वेल रिटन कैरेक्टर है, ऐसा है वैसा है, स्क्रिप्ट से दीपिका पादुकोण भी बहुत खुश है, ऐसे बहुत सी बातें। पर अब जब इस मूवी से दीपिका बाहर हो गई और वांगा ने तृप्ति डिमरी के नाम को अनाउंस कर दिया तो ये एक ए रेटेड मूवी है। इसमें काफी बोल्ड सीन है, यहाँ तक कि ऐसा भी सीन है जिसका शूट करने के लिए दीपिका पादुकोण कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस मूवी को छोड़ा। ऐसा उस आर्टिकल में ही नहीं और भी बहुत से लोग इस न्यूज को सोशल मीडिया में स्प्रेड करने लगे और इस आर्टिकल से पहले भी वो ऐसा कर रहे थे, लेकिन उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जब इतने बड़े बड़े आर्टिकल में ये सब लिखा जाएगा तो जाहिर सी बात है ये न्यूज ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा ही। तो यही बात को लेकर वांगा बोल रहे थे कि ये सब एक डर्टी पीआर गेम्स है और इससे पहले उस एक्ट्रेस की तरफ भी इशारा करते हुए काफी कुछ बोले जो कि आप इस ट्वीट में देख सकते हो। और इसके बाद तो भाई एक और आर्टिकल में ये भी आ गया कि इसमें तृप्ति डिमरी एक हॉट डॉक्टर के कैरेक्टर निभाने वाली है और प्रभास एक कॉप की रोल, तो इन्हें प्यार होगा और आगे रोमांस भी। अब देखो यहाँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्यों किस लिए ये सब चल रहा है उसके बारे में ओपिनियन देना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बस फिल्म से जुड़े अब तक अपडेट पहुंचाना, तो हम बस वही कर रहे हैं। लेकिन इतना तो पक्का है कि इन सारी बातों से मूवी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा इसके वजह से देखना स्पिरिट मूवी को फायदा होने वाला है। अभी देखो इसका शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ और इसे लेकर इतना चर्चा हो रही है, तो सोचो जब इसका शूटिंग कंप्लीट हो गया, ये मूवी रिलीज होगी, तब सोशल मीडिया पर क्या बवाल मच रहा होगा। भाई हर कोई एक बार तो जरूर जानना चाहेगा कि मूवी के अंदर ऐसा क्या हुआ होगा जो इसे लेकर इतना कंट्रोवर्सी हुआ था। फिर आगे का आप सबको पता है बॉक्स ऑफिस नंबर कितना तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। तो हाँ, स्पिरिट को लेकर इतना कुछ हो गया है भाई, वो भी इस एक हफ्ता के अंदर। एक बड़ी हीरोइन इससे आउट होने से लेकर नई हीरोइन को बेवजह बदनाम करने जैसे ऐसे बहुत कुछ। खैर अक्टूबर से इसका शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो देखते हैं आगे इसे लेकर और क्या अपडेट मिलता है। वैसे शूटिंग को लेकर तो प्रोड्यूसर कुछ और ही बोल रहे थे ना। नेक्स्ट द राजा साहब की देखा जाए तो भाई मूवी थोड़ा और डिले हो सकती है। पहले ये मूवी 10 अप्रैल को आने वाला था, उसके बाद सितंबर अक्टूबर की खबरें आ रहा था, लेकिन मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया नहीं था। और अब खबरें आ रहा है कि नहीं, अब इस मूवी को 5 दिसंबर को जाके रिलीज किया जाएगा, मतलब और 2 महीना पोस्टपोन किया जाएगा। रीजन यही है कि वो आधा अधूरा पका हुआ माल ऑडियंस को देना नहीं चाहते। लास्ट टाइम ओम राउत ने जो किया था प्रभास ने अभी तक उसे भूले नहीं है, इसलिए आगे से ऐसा गलती और ना हो वो उसका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो उसी वजह से ये पोस्टपोन होते जा रहा है, जो कि सही बात है भाई, हम इंतजार कर लेंगे। अब अच्छे से पकाओ फिर जाके लाओ, मतलब अब द राजा साहब 5 दिसंबर को जाके आ सकता है। अभी के लिए तो यही खबरें आ रही है। अगर प्रोडक्शन हाउस की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस करने की देखा जाए तो वो हमें इसका टीजर से ही पता चल जाएगा। और टीजर की देखा जाए तो जून की फर्स्ट वीक का खबरें आ रहा था, प्रभास भी उसका डबिंग कंप्लीट कर लिए है। अगर सब कुछ सही जाता है तो नेक्स्ट वीकली अपडेट आने से पहले ही टीजर आ जाएगा, नहीं तो भाई फिर एक हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा। कोई नहीं, अपडेट मिलते ही हम आपको इंस्टा पे बता देंगे। नेक्स्ट नितेश तिवारी के रामायण से भाई यश के 2-3 बीटीएस स्टिल सामने आए हैं, जहाँ की वो क्या लग रहे हैं भाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, यहाँ उनके पास जो खड़े दिख रहे हैं वो और कोई नहीं, मैड मैक्स और द सुसाइड स्क्वाड में काम करने वाले स्टंट कोऑर्डिनेटर गाय नॉरिस है। मतलब टॉक्सिक के सेट में भाई वो जॉन विक के एक्शन डायरेक्टर जे पेरी के साथ दिख रहे थे, तो यहाँ गाय नॉरिस। भाई अब देखना 2026 में यस बॉस की ऑडियंस क्या बवाल मचाती है, क्योंकि ये दोनों ही मूवी एक ही साल में आने वाली है और दोनों ही में वो जैसे जैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, इंडियन सिनेमा क्या भाई अब इंटरनेशनल मार्केट में भी ये छाने वाली है। खैर अब रामायण के फर्स्ट पार्ट के लिए ऐसा भी खबरें आ रहा है कि यस 30 दिन के लिए नहीं 60 से 70 दिन की शूट करने वाले हैं, वो भी सिर्फ रामायण पार्ट 1 के लिए। ऐसा है तो पार्ट 1 का काफी शूट बचा है भाई, पर फिर भी वो
सेकंड पार्ट के भी काम चालू रखे है, दोनों का एक साथ शूट किया जा रहा है। अब बस वेट करके देखते हैं कि वो अनाउंसमेंट टीजर कब तक आता है, जून के अंदर ही आ जाना चाहिए। नेक्स्ट एलसीयू से बेंज की देखा जाए तो भाई इसका शूटिंग अभी जोरों शोरों से चल रही है और पता चला है कि इसका कुछ पोर्शन की शूटिंग यूएस में भी किया जाएगा। अब बेंज एलसीयू के अंदर आएगा ये बात सबको पता था, लेकिन कहां से कैसे इसका कनेक्शन जुड़ेगा या इसमें किसका कैमियो होगा इसे लेकर किसी को कुछ खबर नहीं था। तो ये न्यूज सुनने के बाद हमें लगता है विक्रम के साथ इसका कनेक्शन जुड़ सकता है, क्योंकि विक्रम के एंड में हमने देखा था जूनियर विक्रम और प्रभंजन की वाइफ यूएस में ही थे। तो हो सकता है इन्हीं लोगों से बेंज का कुछ मतलब, यह हमारा थ्योरी है। आप सबका क्या कहना है, आप अपना थ्योरी बता सकते हो। और हाँ, इसका फीमेल लीड को लेकर खबर मिला है कि इसमें 2 हीरोइन दिखने वाली है, जिसमें से एक को लेकर पता चल रहा है कि वो संयुक्ता हो सकती है और दूसरे के बारे में पता नहीं। अब कैथी 2 की देखा जाए तो लोकेश कनगराज भी पहले से बोल रहे थे कि कूली को रिलीज करते ही उसके 3 महीना के अंदर वो कैथी 2 की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो अब लग रहा है वो सच होने वाला है। कैथी 2 के प्रोड्यूसर ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स के एक फाउंडर एसआर प्रभु अभी रिसेंटली मीडिया में बोल रहे थे कि पिछले महीने से ही कैथी 2 की प्री प्रोडक्शन के ऊपर वो काम स्टार्ट कर चुके हैं। अभी लोकेश कनगराज कूली को रिलीज करेंगे और कार्ति भी तब तक कार्ति 29 की शूटिंग पूरा कर लेंगे। तो तब वो कैथी 2 की शूटिंग यानी इसी साल के एंड से इसका शूटिंग स्टार्ट करेंगे। नवंबर दिसंबर की खबरें आ रहा है। तो हुआ ना भाई, अगस्त में कूली रिलीज होने के बाद 3 महीना का गैप। बाकी वो शॉर्ट फिल्म का देखा जाए तो नहीं, अभी तक उससे कोई अपडेट नहीं मिला। कूली रिलीज होने के बाद जाके शायद उससे भी अपडेट आना स्टार्ट होगा। हो जाएगा भाई, कूली रिलीज होने के बाद एलसीयू की गेम भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होमबाली फिल्म्स, जिसे कि भाई केजीएफ, सलार और कांतारा जैसी मूवी बनाने के लिए जाना जाता है, वो ऋतिक रोशन के साथ एक मूवी को अनाउंस कर चुके हैं। जी हाँ, ये सच है और ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा शायद, लेकिन ये हो रहा है भाई। और अब लगता है साउथ में भी ऋतिक रोशन अपना जलवा दिखाने वाली है। अब वॉर 2 में तो वो जूनियर एनटीआर के साथ काम कर ही रहे हैं, उसके बाद वहाँ के प्रोडक्शन हाउस के लिए भी काम करेंगे, तो साउथ में भी उनका फैन फॉलोइंग तो बढ़ेंगे ही। लेकिन भाई इस मूवी का डायरेक्टर कौन होगा, ये किस टाइप की एक मूवी होगा और कब तक बनेगा, इसे लेकर कोई खबर नहीं है। और वैसे भी होमबाली फिल्म्स के लाइनअप तगड़ी है। अभी वो कांतारा चैप्टर 2 को रिलीज करेंगे, फिर सलार 2 बनाएंगे, केजीएफ 3 बनाएंगे, प्रभास के साथ 2 और मूवी बनाएंगे। मतलब अभी उनके पास जितना मूवी पड़ा है सिर्फ उसी के लिए उन्हें काफी बड़े बड़े डायरेक्टर चाहिए। तो ऋतिक रोशन वाली मूवी के लिए वो किस डायरेक्टर को चुनते हैं और इसे कब तक फ्लोर में लेकर जाते हैं, अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। हमें लगता है ऋतिक रोशन क्रिश 4 को बनाने के बाद इस मूवी को बना सकते हैं। मतलब 2-2.5 साल बाद इसका सेट ज्वाइन करेंगे तो 3-4 साल बाद रिलीज होगा। 2028 या 9 से पहले तो भाई आप आशा मत करो, लेकिन हाँ, जब भी ये बनेगा तो देखना बॉक्स ऑफिस को ये फाड़ के रख देगा। एक अच्छा डायरेक्टर मिल जाना चाहिए बस। नेक्स्ट तेजा सज्जा के मिराई का टीजर आ गया है और टीजर भाई काफी अच्छा है। मतलब इसका बजट को देखा जाए और मेकर्स के विजन को तो भाई मानना पड़ेगा। कुछ कुछ फ्रेम तो इसमें ऐसे है जिसे देखकर लगता नहीं कि ये कोई एक छोटी बजट की मूवी है। यही होता है जब मेकर्स सच्चे दिल से किसी मूवी को बनाती है, उसे बनाने के लिए अच्छा खासा टाइम देती है, उसके लिए दिन रात एक कर देती है, तब जाके ऐसा आउटपुट निकल कर आता है। भाई सच में जब कोई मूवी से उम्मीद ही ना हो पर फिर भी वो उम्मीद से आगे निकल जाए तो वही मोमेंट सबसे सेटिस्फाइंग होता है। मजा आ गया भाई। स्टोरी का देखा जाए तो वैसा ही कुछ है जैसा कि इसका अनाउंसमेंट टीजर और वो ब्लैक शॉट वाली ग्लिम्स में दिखाया था। 9 बुक्स जिसका की खोज विलन कर रहा है और उनमें से आधे से ज्यादा को तो वो हासिल भी कर चुका है भाई। अगर उसे सारा का सारा बुक्स मिल गया तो वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होगा, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन जैसे इन सारे किताबों में भी काफी सारे पावरफुल नॉलेज छिपा है जिसका इस्तेमाल करके ये पावरफुल बन सकता है। जैसे इस सीन में विलन जिस किताब को लेने गया है वो शायद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तभी उनके रक्षक के पास इतना हाईटेक वेपन दिख रहा है। ऐसे और भी सारी किताबें जिसे हासिल करने के बाद विलन का पावर बढ़ते जाएगा, इसलिए हम उसका स्वॉर्ड में, शील्ड में उसका कुछ झलक देख पाते हैं। तो हमारा सुपर योद्धा को उसे सारी किताबें हासिल करने से रोकना है या फिर उससे पहले उन 9 बुक्स 100 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढना है, जिसके बाद शायद उस विलन को रोका जा सकता है। और हीरो के पास इस मिशन के लिए क्या है, ये स्टिक जो कि एक दिव्य अस्त्र है, काफी पावरफुल है और ये छोटा बड़ा भी हो जाता है ना। खैर जो भी है इंटरेस्टिंग लग रहा है और इस बड़ी एडवेंचर में हमें काफी कुछ देखने मिलने वाला है। और उस लास्ट शॉट के बारे में तो हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते भाई, क्योंकि ये क्लाइमैक्स में आएगा और क्या तबाही मचाएगा आप खुद ही देख लेना। मिराई के मेकर्स कुछ तो बड़ा सोच रहे हैं भाई, इसीलिए इसके लिए टाइम ले रहे हैं और इसे फिर से पोस्टपोन भी कर दिए है। जी हाँ, पहले ये मूवी अप्रैल में आने वाला था, फिर 1 अगस्त अनाउंस किया गया और टीजर में बताया जा रहा है कि अब ये 5 सितंबर को जाके आने वाली है। मतलब ठीक उसी दिन जिस दिन की बागी 4 भी आएगा। मतलब कूली और वॉर 2 के बाद, अगस्त के बाद सितंबर में एक और क्लैश। चलो टीजर अच्छा है तो इस मूवी का भी इंतजार रहेगा भाई। नेक्स्ट हाउसफुल 5 का ट्रेलर भाई आ गया है और बाकी सब जैसे भी हो, अक्षय पाजी को कॉमेडी करते हुए देखकर तो भाई मजा आ रहा है। स्टोरी की देखा जाए तो जैसे कि टीजर में हमें पता चल रहा था एक किलर है, वो किसी का मर्डर कर दिया
किया है। वो असल में जॉली का पापा ही थे जिनका मर्डर हुआ है और वो मर्डर की वजह उनका जायदाद बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ वो उनका सारी जायदाद को उनका वारिस जॉली के नाम करने वाले थे। लेकिन वहाँ कोई एक नहीं, तीन जॉली उनका असली वारिस होने की दावा करने के लिए टपक पड़ती है। फिर उसके बाद उनका मर्डर हो जाता है, तो सस्पेक्ट लिस्ट में आ जाते हैं ये तीन और इनका तीनों बीवियां। तो आगे क्या होता है, कौन वो किलर निकलता है, वही हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा, वो भी कॉमेडी के साथ। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेकर्स का कहना है इसका एक नहीं 2 एंडिंग है। जी हाँ, मतलब वो इसका 2 क्लाइमैक्स को शूट किए है और दोनों को शायद रिलीज करने वाली है। सही है भाई, अब देखते हैं कि 6 जून को ये मूवी कैसा निकलता है और इसका दोनों क्लाइमैक्स कैसा रहता है। नेक्स्ट माँ नाम से काजोल की एक मूवी अनाउंस हुआ और अनाउंस होने के 2-3 दिन बाद ही उसका ट्रेलर भी आ गया। और देखा जाए तो ट्रेलर काफी बढ़िया है भाई। इसमें हमें एक ऐसा गाँव की कहानी दिखाया जा रहा है जहाँ एक दैत्य रहता है, फिर भी वहाँ के लोग उस गाँव में कैसे रहते हैं आप यहाँ देख सकते हो। ऐसा करके कैसे भी वो अपना जिंदगी काट रहे थे शायद। फिर तभी वहाँ काजोल और उनका बेटी उस गाँव में पहुंच जाती है और उनकी बेटी श्वेता कुछ गड़बड़ी करने के कारण फिर से वहाँ से लड़कियां गायब होने लगती है, जिस वजह से कि वहाँ के लोग श्वेता को बलि देकर ही इस चीज को बंद करना चाहती है। तो आगे कैसे श्वेता की माँ उसे बचाएंगे वही हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। वैसे लड़की गायब होने को लेकर स्त्री 2 का और पेड़ों में दैत्य रहने की देखा जाए तो मुजिया का याद आ सकता है, पर फिर भी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई और बोला जा रहा है कि ये शैतान से भी कनेक्ट हो सकता है। तो देखते हैं कि 27 जून को ये मूवी कैसा निकलता है। वैसे आप नोटिस करना, जैसा कि इसका टाइटल माँ है तो इस ट्रेलर में बहुत बार इस वर्ड हमें सुनने मिलता है। इसका ट्रेलर भी माँ वर्ड से ही स्टार्ट होता है और एंडिंग का रेफरेंस आप समझ सकते हो। नेक्स्ट फर्स्ट लुक के नाम से परम सुंदरी से एक ग्लिम्स को रिलीज किया है, जिसे कि हम इसका टीजर भी कह सकते हैं। और ये टीजर देखने के बाद भाई बहुत से जगहों पर चेन्नई एक्सप्रेस की याद आ रहा है, यहाँ तक इसका थंबनेल तक। लेकिन फिर भी ये ग्लिम्स भी अच्छा लग रहा है। 25 जुलाई को ये मूवी रिलीज होगी, तो देखते हैं अब इसका ट्रेलर कैसा निकलता है। उससे हमें पता चलेगा कि ये पूरा चेन्नई एक्सप्रेस जैसे ही होगा या थोड़ा डिफरेंट। नेक्स्ट राज मेहता, जिन्होंने की गुड न्यूज और जुग जुग जियो जैसे मूवी बनाया था, वो अब टाइगर श्रॉफ और जानवी कपूर को लेके एक मूवी बनाएंगे। बोला जा रहा है ये एक रिवेंज एक्शन मूवी होने वाला है, जिसमें कि लव स्टोरी का भी तड़का लगाया जाएगा। एक्टर ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, एक्ट्रेस को भी स्टोरी पसंद आई है, तो अगर सब कुछ सही गया तो इस ईयर के एंड में ये मूवी फ्लोर पर जा सकती है और रिलीज 2026 में। नेक्स्ट श्रद्धा कपूर के अगली मूवी को लेकर बोला जा रहा था कि नेक्स्ट वो तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल वारवे के साथ काम करने वाले है, पर वो नहीं हो पाया। तो अब खबरें आ रहा है कि वो छावा के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर के साथ एक मूवी बनाएंगे, जिसे कि दिनेश विजानी प्रोड्यूस करेंगे। ये फिल्म एक मराठी नोवेल पर आधारित होगी, जिसमें श्रद्धा कपूर एक महाराष्ट्रियन के रोल में दिखने वाली है। अब अभी के लिए तो इसे लेकर बस इतना ही पता चला है, बाकी सब कुछ सही जाता है तो श्रद्धा कपूर अगला यही मूवी बनाएंगे और इससे रिलेटेड और भी ज्यादा अपडेट हमें जल्दी मिलते जाएगा। नेक्स्ट ओजी, लंबे इंतजार करने के बाद मेकर्स ने फिर से इसका रिलीज डेट को अनाउंस किए है। जैसा कि हम पहले से चर्चा कर रहे थे लास्ट ईयर के जैसे, इस बार भी मेकर्स इसे सितंबर को रिलीज करने की प्लान कर रही है। लास्ट टाइम 27 सितंबर को रिलीज करने वाले थे, तो इस बार 25 सितंबर को रिलीज करने वाली है। इसका बाकी बचा शूटिंग को भी फिर से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन भाई अब पता चला है कि इमरान हाशमी के हेल्थ इश्यू है, मतलब डेंगू हो गया है, तो कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। बस आशा करते हैं कि इस बार वो टाइम पर रिलीज हो जाए। नेक्स्ट आदि विशेष और मृणाल ठाकुर के डकॉइट का रिलीज डेट को भी भाई एक ग्लिम्स के साथ रिलीज कर दिया है। ग्लिम्स वैसा ही है जैसा कि हम इसका अनाउंसमेंट टीजर के टाइम से देखते आ रहे हैं, जो कि इंटरेस्टिंग भी है। और रिलीज डेट भाई 25 दिसंबर 2025 यानी क्रिसमस को आ रही है, जिस टाइम की स्पाई यूनिवर्स से अल्फा भी आएगी। लेकिन ये अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग जॉनरा से भी है, तो शायद ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट धड़क 2, इसका भी रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है और अब ये मूवी 1 अगस्त को रिलीज होगी। ये मारी सेल्वराज के एक मूवी का रीमेक है। नेक्स्ट दृश्यम 3, इसका मलयालम वर्जन को लेकर तो अपडेट मिल गया था कि वो बन रही है, पर कुछ समय के लिए ऐसा भी खबरें आ रहा था कि इस बार शायद वो उसे हिंदी में भी ला सकती है, मतलब दृश्यम 3 को भी पैन इंडिया रिलीज कर सकती है। लेकिन नहीं भाई, अब ये ऑफिशियली अपडेट मिल चुका है कि हिंदी में फिर से इसे अजय देवगन ही बनाने वाली है। इस ईयर के एंड से इसका शूटिंग स्टार्ट होगा और रिलीज नेक्स्ट ईयर 2 अक्टूबर को। मतलब जिस 2 अक्टूबर से ये सब स्टार्ट हुआ था, उसी 2 अक्टूबर को 3rd पार्ट रिलीज करके इसका कहानी को क्लोज किया जाएगा। मलयालम वर्जन भी उसी सेम डेट को रिलीज होगी शायद। सही है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि भाई शाहरुख खान और सिद्धार्थ आनंद भी उसी डेट को टारगेट कर रहे थे अपनी अगली मूवी किंग को रिलीज करने के लिए। तो अब क्या होगा, एक तरफ शाहरुख खान के किंग तो दूसरी तरफ अजय देवगन के दृश्यम 3, ये क्लैश वो करने देंगे क्या? देखते हैं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। नेक्स्ट बॉर्डर 2 की देखा जाए तो सनी पाजी और वरुण धवन के बाद अब दिलजीत दोसांझ भी इसका सेट ज्वाइन करने वाली है। 10 जून को वो इसका सेट ज्वाइन करेंगे और पहले सनी पाजी के साथ तो आगे वरुण धवन के साथ भी मिलकर शूटिंग करेंगे। शूटिंग कंप्लीट होने को लेकर बोला जा रहा है कि अगस्त तक इसका शूटिंग कंप्लीट हो सकता है और रिलीज अब सबको पता है
23 जनवरी 2026। ठीक है तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।